नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन काउंसलर में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं दुख के बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि हम सभी इस संसार में दुखी होते हैं। हम सबके अंदर जीवन में दुख है, लेकिन ये दुख होता क्यों है, क्यों आता है, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, दुख होने का बस एक ही रीज़न है, वो है स्थिरता। अगर आप अपने जीवन में स्थिर हो गए हैं तो दुख होना वहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब चीज़ें गतिमान हैं, सब अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। अगर आप कोई चीज़ खरीद के लाएंगे तो कुछ दिनों में देखेंगे वो क्या होगा, खराब हो चुका रहेगा। कोई पेड़ है, या तो वो बढ़ेगा, या तो सड़ेगा, या तो टूटेगा, लेकिन वो स्थिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस संसार में हर वस्तु गतिमान है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। आप किसी भी चीज़ को चाहें कि एक जगह पे रोक के रख ले तो ये कभी भी संभव नहीं। लेकिन दुख कब होता है? जब हम चाहते हैं कि हर चीज़ स्थिर हो जाए, जब हम चाहते हैं कि किसी को हम पसंद कर रहे हैं वो हमारे साथ हमेशा रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हम हमेशा फर्स्ट आएं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी ही खुशी हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन गतिमान है, ये चलते रहे। तो दुख तब होता है जब आप स्थिरता की तरफ जाते हैं। अगर आप चाहेंगे स्थिर होना, आप चाहेंगे रुक जाना, तो आपको दुख होगा। दोस्तों, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, नदी क्या होती है, पहाड़ों से निकलती है और आकर नदी वो मिल जाती है समुद्र में। तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वही नदी का पानी कहीं अगर रुक जाता है, वही नदी का पानी कहीं बाढ़ में अगर रुक जाए, तो फिर सड़न पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर ब्लड आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक सप्लाई हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, दिल उसको ऊपर से नीचे तक सप्लाई कर रही है। लेकिन अगर वही ब्लड क्या हो कि अगर कहीं रुक जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। तो दोस्तों, जहाँ भी स्थिरता आ गई, जहाँ भी रुक गए, दुख वहीं से शुरू हो जाए। आप गिलास से पानी पीते हैं, डेली पीते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर वही गिलास का पानी आप हाथ में पकड़ लीजिए गिलास, और सुबह से शाम तक पकड़े रहिए, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ समय के बाद दुख होना शुरू हो जाएगा, कष्ट होना शुरू हो जाएगा, और शाम होते होते आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जहाँ आपने स्थिरता लाया, जहाँ आप रुके, दुख वहीं से शुरू होता है। तो आपके जीवन में अगर दुख है, तो इसका मतलब सिंपल इतना ही है कि आप किसी विचार को पकड़ के बैठ गए। कोई घटना कभी हुई होगी 10 साल 15 साल पहले, उसी घटना को पकड़े हुए आज भी बैठे हुए, कैसे हो गया, क्यों हो गया। और उससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई आपके जीवन में, लेकिन जिस घटना को आपने नहीं पकड़ा, उस घटना ने कभी भी आपको दुख नहीं दिया। लेकिन जिस घटना को आपने पकड़ लिया, उस घटना ने आपको दुख दिया, और जितना देर पकड़े रहे उतना देर दुख दिया। आप देखेंगे कि आपके मित्र क्या करते हैं कि आपको बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। मित्र गाली देते हैं, हम सुनते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन जब यही अगर पिताजी यही गाली अगर शिक्षक दे दे, तो फिर क्या होता है, हमें दुखी हो जाते कि अरे कैसे कहती है, कैसे बोलती है। और इस बात को लेकर हम 10 साल 15 साल तक परेशान रहते हैं। तो दोस्तों की गालियों में क्या है कि दोस्त गाली दे रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सुन रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। लेकिन घर वालों की बातें वो लेके हम बैठ जाते हैं, कैसे कहती है, कैसे गाली देती है, तो यहाँ से दुख होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, दुख का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, स्थिरता। अगर आप कहीं रुक जाएंगे तो दुख होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चलते रहेंगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। जैसे
इस चैनल पे हम अक्सर नशे के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि मेरा ये फील्ड रहा है। मैंने कम से कम 10 साल तक नशे के फील्ड में काम किया है, काउंसलिंग की है। बहुत सारे स्कूलों में हमने काउंसलिंग की। तो नशे में एक चीज़ देखेंगे, नशे में लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि नशा जो है वो इंसान को बांध देता है, वो एक जगह रोक के रख देता है। तो जब इंसान को एक जगह रोक के रख देता है, बांध देता है, तो इंसान दुखी होना शुरू हो जाता है। नशे में इंसान क्या करता है? सुबह जाएगा, नशे का जुगाड़ करेगा, नशा लेगा, उसके बाद जैसे नशा उतरा फिर जाके जुगाड़ करेगा। तो नशा क्या करता है कि उसको एक जगह बांध के खूंटे में उसको चारों ओर घुमाता है। जैसे खूंटे में क्या करते हैं, हम बैल बांध देते हैं और बैल चारों ओर घूमता है, बैल को लगता है बहुत घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो कहीं जाता नहीं, वो बस खूंटे में चारों ओर घूमता है। तो नशा भी सेम यही है, नशा आपको बांधता है, तो इसी कारण से नशे से दुख होता है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि दुख का मेन रीज़न है स्थिरता। अगर आप कहीं रुक जाएंगे तो दुख होना शुरू होगा, अगर आप चलते रहेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। जब भी हम किसी की बात को लेके बैठ जाते हैं तो उसके साथ साथ हम खुद को भी उसी जेल में बंद कर देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर सरकार ने एक आदेश निकाला कि सारे जेल को खाली कर दिया जाए, सारे कैदियों को घर जाने दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर सारे कैदियों को घर जाने दे दिया जाए तो फिर जेल में कौन रहेगा? जेल के सिपाही भी फिर आज़ाद हो जाएंगे। जब जेल के कैदी आज़ाद हो गए तो सिपाही भी आज़ाद हो गए। तो इसी तरह से हम जब किसी से बदला लेने के लिए कोई विचार अपने मन में रखते हैं तो हम वो विचार उसके लिए नहीं रख रहे, हम खुद के लिए भी रखते हैं। और जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक हम भी बंधे रहते हैं, और जब तक बंधे रहते हैं तब तक दुख होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अपने दिमाग से कोई विचार हो, कोई तकलीफ़ हो तो उसे निकाल दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में लगातार बढ़ने का नाम है। अगर आप रुक जाएंगे तो दुख होना शुरू हो जाएगा, जहाँ आप फंसेंगे वहीं से दुख होना शुरू हो जाएगा। ये संसार का नियम है। और दोस्तों, अभी हमने बात किया कि दुख इंसान को क्यों होता है, कैसे वो दुख से बच सके। दुख से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि विचारों से हमको निकलना है। जो विचार हमें दुख देते हैं उनको हमें माफ़ करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो प्यारा दोस्तों, आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा। अभी आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बातें करेंगे नशे के बारे में, नशा कैसे छोड़े, नशा कैसे हमें प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। और भी जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मेन मेरा फोकस रहेगा नशा, जो आज के समय बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पे, और हम लोग बातें करेंगे कि कैसे हम अपने मन को सही कर सके, कैसे अपने अपने मन को सही करें, मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हों, इन सब चीज़ों पे हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।